दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जब हृदय में आशा के दीप जलते हैं ना, तो वक्त नहीं लगता किस्मत बदलने में। आज एक छोटी सी कहानी सिर्फ आपके लिए। किसी गांव में 4 बुढ़िया रहती थी। अब चारों के बीच में एक दिन लड़ाई हो गई कि हम सब में से बड़ा कौन है। पहली बुढ़िया कहती कि मैं बड़ी हूँ, दूसरी कहती कि मैं बड़ी हूँ, तीसरी बुढ़िया कहती कि मैं बड़ी हूँ और चौथी बुढ़िया कहती कि मैं बड़ी हूँ। अब 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, वो लोग लड़ते ही जा रहे थे। उनकी जो लड़ाई थी वो सुलझ ही नहीं रही थी और उलझती जा रही थी। फिर पहली बुढ़िया ने सुझाव दिया कि पड़ोस में एक बहू आई है, सुनने में आया है बहुत समझदार है। हम पिछले 2 घंटे से तो लड़ ही रहे हैं, क्यों ना उस बहू के पास जाया जाए। कहो वो हमें हमारे सवाल का उत्तर दे दे, हमें पता चल जाए कि हम सब में से बड़ा कौन है। अब वे चारों बुढ़ियां चल दी उस बहू के घर। बहू ने आदर सम्मान से उन्हें बिठाया और पूछा, बताइए आपकी परेशानी क्या है। तो पहली बुढ़िया ने कहा कि हम सब पिछले 2 घंटे से लड़ाई कर रहे हैं इस बात पे से कि हम सब में से बड़ा कौन है, लेकिन हमें हमारे सवाल का तो जवाब मिल ही नहीं रहा है, हम लोग और लड़ते ही जा रहे हैं। तो बहू ने कहा, अच्छा मैं आपको जानती नहीं हूँ, पहले आप लोग अपना अपना परिचय दे दीजिए। तो पहली बुढ़िया ने कहा कि मैं भूख मैया हूँ, बताओ मैं बनी हुई ना। तो बहू ने कहा, माता भूख के तो कई विकल्प हैं, भूख 56 भूख से भी मिट सकती है और सूखी रोटी से भी। जब इंसान को भूख लगती है ना, तो वो ये नहीं देखता कि मैं क्या खा रहा हूँ, बस वो खा लेता है, इसलिए आप तो बड़ी नहीं हो सकती। फिर दूसरी बुढ़िया ने कहा कि मैं प्यास मैया हूँ, मैं प्यास की मैया हूँ। तो बहू ने कहा, माता प्यास के भी कई विकल्प हैं, प्यास शीतल जल से भी मिट सकती है और कोक जैसी ड्रिंक से भी। जब इंसान को प्यास लगती है ना, तो वो ये नहीं देखता कि मैं क्या पी रहा हूँ, बस पी जाता है, इसलिए आप भी बड़ी नहीं हो सकती। फिर तीसरी बुढ़िया ने कहा कि मैं नींद मैया हूँ, क्या मैं बड़ी हुई। बहू ने कहा, माता नींद के भी कई विकल्प हैं, नींद गद्देदार बिस्तर पर भी आ सकती है और कंकड़ पत्थर पर भी। जब इंसान को नींद आती है ना, तो वो ये नहीं देखता कि वो गद्दे पे सो रहा है या कंकड़ पे, बस वो सो जाता है। फिर बारी आई चौथी बुढ़िया की। तो चौथी बुढ़िया ने कहा, मैं आस मैया हूँ, आशा की मैया हूँ। तो बहू ने उनके पैर छुए और उनसे कहा, माता आप बड़ी हुई, क्योंकि आशा इस संसार में सबसे बड़ी है। अगर इंसान के पास उसकी आशा जीवित रहती है तो वो 100 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर उसकी आशा ही टूट जाए तो उसका 10 साल जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए माता आप बड़ी हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी, हमें कितनी बड़ी बात सिखा गई। आशा एक उम्मीद की किरण है। कोरोना वायरस के टाइम में जैसे वैक्सीन काम कर रही है ना, वैसे ही आशा भी काम कर रही है। अगर हम अपनी आशा ही खो देंगे तो हम कैसे जी पाएंगे, कैसे कोरोना से लड़ाई कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी आशा को जागृत रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अगर आप बाहर निकलते हैं तो 2 मास्क लगा के निकलें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें।